Assalamualaikum 5 class. I hope you all are fine. Let's start with science lecture. It's textbook page number 17. हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसमें आ जाएगा आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि हम बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत किस तरह कर सकते हैं. उसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास 3R आ जाएगा. 3R में हमारा बेसिकली मतलब होता है रीयूज़ एंड रीसाइकल. जिसमें रीयूज़ का मतलब होता है कम करना, रीयूज़ का मतलब होता है दोबारा इस्तेमाल करना, और रिसाइकल का मतलब होता है हम किसी पुरानी चीज़ को नई चीज़ में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट, रीयूज वट एवर थिंग्स यू कैन. जो भी चीज़ आप पुरानी इस दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं उसको दोबारा इस्तेमाल करें. एंड रिसाइकल द ओल्ड थिंग्स इनटू न्यू. और जो पुरानी चीज़ें हैं उनको नई चीज़ें इस्तेमाल करें. उसके बाद हमारे पास सेकंड वाला पॉइंट आ जाएगा कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें बजाय इसके कि हम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें. उससे हमारा क्या होगा कि हमारा फ्यूल जो है वो कम से कम यूज़ होगा. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्विच ऑफ फैंस, पंखों को बंद रखें, लाइट्स को बंद रखें, एयर कंडीशनर एंड कंप्यूटर्स व्हेन नॉट इन यूज टू सेव इलेक्ट्रिसिटी. बिजली को बचाने के लिए इन तमाम चीज़ों को बंद रखें जब हम इन चीज़ों को इस्तेमाल ना कर रहे हों. उसके बाद हमारे पास थर्ड वाला पॉइंट आ जाएगा कि हम पब्लिक जो सी फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल करें. जैसे कि हम हार्मफुल प्रोडक्ट्स को यूज़ ना करें. हम पेपर बैग्स का इस्तेमाल करें बजाय इसके कि हम प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करें. उसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट में आ चुका है डू नॉट लिटर, के कूड़ा मत फेंकें एंड क्लियर इट वेयर एवर यू सी इट. और जहाँ कहीं भी आप कूड़ा देखें तो इसको साफ करें. उसके बाद रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन बाय कैरिंग आउट रिफॉरेस्टेशन प्लांट्स एज मे यंग प्लांट्स एज यू कैन. उसके बाद है डू नॉट थ्रो गार्बेज और एनी अदर हार्मफुल सब्सटेंस इन वाटर. पानी के अंदर आप कोई भी कूड़ा करकट जैसी चीज़ या कोई भी हार्मफुल चीज़ जो है वो ना फेंकें. इनकरेज अदर्स to care for the environment, to raise awareness in your community about the biodiversity and its importance. उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि हम जंगली ज़िंदगियों की हिफाजत किस तरह कर सकते हैं. उसमें हमारे पास दो पॉइंट्स जो से वो आ रहे हैं, एक है हमारे पास एक्सटेंशन और एक है हमारे पास इंडेंजर. हमने बेसिकली इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझना है. एक्सटेंशन का मतलब होता है वो जानवर जो अब हमारे पास दुनिया में नहीं है, जो ख़त्म हो चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल डायनासोर. और उसके बाद इंडेंजर में वो जानवर आ जाएंगे जो अभी इस दुनिया में तो मौजूद हैं लेकिन वो इतनी कम तादाद में है कि उनकी एक्सटिंक्शन का ख़तरा है, उनके ख़त्म हो जाने का ख़तरा है. उसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट, आपके वर्कबुक का पेज नंबर है 12 है. उसके ऊपर आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है. सबसे फर्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है विच वर्टिब्रेट्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड और इन वाटर. वो वर्टिब्रेट्स बताने हैं. वर्टिब्रेट्स आपको पता है वो जानवर होते हैं जिसमें हड्डियां मौजूद होती हैं. वर्टिब्रेट्स बताने हैं आपने जो ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं. हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा एम्फीबियंस एंड सम रेप्टाइल्स. एम्फीबियंस वो जानवर होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं. एंड रेप्टाइल्स होते हैं हमारे पास रेंगने वाले जानवर. एंड रेप्टाइल्स आर लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर. ये दोनों जगह रह सकते हैं, पानी और ज़मीन पर भी रह सकते हैं, सच एज फ्रॉग, लिजर्ड एंड टर्टल. उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टर्म्स एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड. जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड का, कि एक्सटिंक्ट का मतलब होता है वो जानवर जो अब हमारे पास इस दुनिया में मौजूद नहीं है, और इंडेंजर्ड वो जानवर हैं जिनकी एक्सटिंक्शन का खतरा है, जो इतनी कम तादाद में है कि अब वो ख़त्म हो जाएंगे. इन एक्सटिंक्शन इज़ द कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ स्पीशीज फ्रॉम अर्थ. ये जो है हमारी ज़मीन से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं. और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, और इनकी एक्सटेंशन का खतरा है. ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी वर्कबुक के ऊपर सॉल्व करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से याद करना है.